हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग विंडो को लेकर बात करेंगे, विंडो के प्लानिंग को लेकर बात करेंगे। विंडो का जो चौड़ाई होता है ना, वो रूम के साइज के ऊपर डिपेंड करता है और भी बहुत कुछ फैक्टर है। जो हम घर में ग्लास लगाते हैं उसका सरफेस एरिया कितना होना चाहिए एज पर प्लानिंग, उसको लेकर भी हम लोग बात करेंगे। और साथ ही में जो लाइटिंग हमारे घर के अंदर में आती है, जो विंडो का जो टोटल सरफेस एरिया रहता है ना, वो मिनिमम कितना होना चाहिए आपके रूम के वॉल्यूम के हिसाब से। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वॉल्यूम के हिसाब से, क्योंकि बेडरूम का जो वॉल्यूम होता है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके घर के अंदर में कितना लाइट आना चाहिए, कितना उस विंडो का साइज होना चाहिए, ये सब चीज। तो आज का जो वीडियो है ना, वो पूरी तरीके से प्लानिंग के ऊपर है कि हम लोग किस तरीके से क्या फॉर्मूला यूज करते हैं जिसकी मदद से हम लोग विंडो को हम लोग डिजाइन करते हैं। हाइट जो है वो तो मैटर उतना नहीं करता, क्योंकि हाइट आपके ऊपर है। जो बीम का तल्ली होता है उससे आप ले सकते हो, या आप एक बीच में लिंटल डाल सकते हो। अगर छोटा डोर लगा रहे हो 7 फीट का, तो आप लिंटल डाल के वहां से हाइट ले सकते हो, वो अलग केस हो गया। लेकिन चौड़ाई जो है ना, ये प्लानिंग का बहुत बड़ा पार्ट रहता है। तो उसी को आज हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। क्या फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, वो फॉर्मूला भी मैं आप लोग को बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। मैं हूं सिविल इंजीनियर मुकेश और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो में आज हम लोग जनरली 3 केस को लेकर बात करेंगे। 3 टाइप का जनरली हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ पे देख लीजिए। जो विंडो होती है उसका जो चौड़ाई होता है ना, विंडो का जो विड्थ होता है, वो हम लोग किस फैक्टर पे लेते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हम लोग बेडरूम के साइज से जो विंडो का विड्थ है उसको फाइनल करेंगे। तो विड्थ यहाँ पे कौन सा बोल रहा है देख लो। अगर ये आपका एक विंडो है, ये अगर आपका विंडो है, ठीक है, तो ये आपका विड्थ हम लोग पकड़ रहे हैं, ठीक है, और ये आपका हो गया हाइट। तो हम लोग इस विड्थ को देखेंगे। हाइट तो वो आपके ऊपर है, आप 1.5 मीटर 2 मीटर बड़ा भी आदमी रखता है, पूरे बीम के नीचे से भी रखता है, वो आपके ऊपर है, डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन विड्थ डिपेंड करता है फॉर्मूला पर। तो क्या फॉर्मूला है देख लीजिए, यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। सारा कैलकुलेशन आप लोग डिटेल पहले समझ लीजिए, मैं आप लोग को लास्ट में स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे दूंगा, ठीक है। तो देखिए, इसको समझने के लिए आप लोग का रूम पहले आप देख लीजिए। ये बेडरूम का मान लीजिए आपका प्लान है, ये बेडरूम का आपका क्या है, फर्श है, प्लान है, नीचे वाला फर्श हो गया, ठीक है। तो इसमें आपका एक लेंथ रहता है और एक आपका विड्थ रहता है, ठीक है, एक लंबाई एक चौड़ाई। लंबाई जो होता है ना, वो किसको लंबाई हम लोग पकड़ते हैं, जो हम लोग का लंबा साइड रहता है उसको लेंथ पकड़ा जाता है, और विड्थ जनरली हम लोग छोटे साइड को पकड़ते हैं। क्लियर हो गया। ये जनरल चीज मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे काम आने वाला है। अब देख लीजिए, विंडो विड्थ का फॉर्मूला क्या देखिए, 1/8 मल्टीप्लाई विड्थ ऑफ रूम, यानी कि चौड़ाई रूम का, प्लस हाइट ऑफ रूम। बेडरूम का जो हाइट है उसको पकड़ना है। तो चलिए फॉर्मूला में डालते हैं, 1/8 इंटू विड्थ ऑफ रूम कितना है, विड्थ ऑफ रूम यहाँ पे मैंने कुछ पकड़ा नहीं है, चलिए इसको लेके पकड़ लेते हैं। जिस घर में मैं खड़ा हूँ उसकी जो लंबाई है, ये मान लीजिए आपका 12 फीट है, ये आपका 12 फीट है, और जो चौड़ाई है ना, जो चौड़ाई है उसको मैं 10 फीट पकड़ लेता हूँ। चलो कैलकुलेशन इजी करने के लिए भी इसको भी 12 फीट पकड़ लेते हैं। आपका 10 फीट जो भी होगा उसके हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। तो विड्थ को भी मैं यहाँ पे 12 फीट पकड़ लिया। तो विड्थ ऑफ रूम की जगह क्या आ जाएगा, 12। अब प्लस का प्लस आ गया, हाइट ऑफ रूम। आपके रूम का हाइट आप कितना लिए हो देख लेना। 10 फीट कोई लेता है, कोई 12 फीट लेता है, कोई 10.5 फीट लेता है, इस हिसाब से लेता है ना। तो हम लोग यहाँ पे कितना पकड़ लेते हैं, चलिए हम लोग यहाँ पे हाइट को भी 12 फीट ही पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो जो हाइट ऑफ रूम है वो भी हमारा यहाँ पे 12 फीट है। कैलकुलेशन को मैं आसान करने के लिए, ताकि कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़े, इसलिए ये सब वैल्यू मैं पकड़ा हूँ। तो यहाँ पे 12 आ गया। अब चलिए इसको जोड़ दीजिए, देखिए कितना आता है। ये 1/8 आया, ये मल्टीप्लाई 12 12 24, ठीक है। अब 8 से 24 कटेगा तो यहाँ 3 बचेगा, मतलब 3 आपका फीट आ गया। इसका मतलब क्या है, इस बेडरूम के लिए जो खिड़की आप डिजाइन कर रहे हो उसकी जो चौड़ाई है, कम से कम, मिनिमम है ये, कम से कम आपको 3 फीट रखना होगा। इससे कम आप नहीं रख सकते, इससे कम आपको नहीं रखना है। तो ये जो विंडो विड्थ है ना, ये कौन सा क्राइटेरिया है, ये मिनिमम क्राइटेरिया। जो भी बताऊंगा सब मिनिमम ही क्राइटेरिया मैं बताऊंगा, ठीक है। मिनिमम क्राइटेरिया कम से कम आपको रखना ही होगा इतना। तो ये पहला क्राइटेरिया हो गया,
विंडो को फ्रीज करने का। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया समझ लीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे कि अगर आप घर में खिड़की बनवा रहे हो, उसमें आप ग्लास वगैरह लगा रहे हो, तो वो ग्लास कितना एरिया कवर करना चाहिए। एक खिड़की, दो खिड़की, तीन खिड़की, जो इतना भी आप लगाओ वो आप मैटर नहीं करता, लेकिन मिनिमम कितना ग्लास का एरिया होना ही चाहिए ताकि प्रॉपर तरीके से उस घर का वेंटिलेशन हो सके। अगर आपके घर में लाइट नहीं जल रहा है तो, अगर लाइट नहीं जल रहा है तो बाहर की सनलाइट आपके घर के अंदर में आएगी, तो वो सनलाइट आने के लिए प्रॉपर जो कांच का जो जगह है वो कितना होना चाहिए आपके बेडरूम के हिसाब से, आपके बेडरूम के फ्लोर के हिसाब से। फ्लोर पे ही डिपेंड करेगा, आपके सरफेस एरिया पे जो है ना उस पर डिपेंड करेगा। तो देख लीजिए, ग्लास एरिया इन विंडो should be 10 to 20% of floor area of room for good lighting। अच्छी लाइटिंग के लिए आपको 10 से 20% आपके फ्लोर एरिया का आपको लेना ही होगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे देख लीजिए 10 से 20% है ना, 10 से 20%। तो चलिए इसका क्या करते हैं, लोग बीच का पकड़ लेते हैं, ना 10 ना 20, 15%। ठीक है, कैलकुलेशन दिखाने के लिए आपको 15%। तो 15% कैसे निकालेंगे, फ्लोर एरिया कैसे है पहले निकाल लीजिए। देखिए हम लोग का फ्लोर एरिया यहाँ पे कितना है, फ्लोर मतलब क्या हो गया, प्लान हो गया। प्लान कितना बाई कितना का है, 12 बाई 12 का है। ठीक है, तो 12 बाई 12 का फ्लोर एरिया कितना निकलेगा, 12 गुने 12 कर दीजिए, ये आएगा आपका 144। 144 क्या फीट है ना, तो स्क्वायर फीट आ गया। ठीक है, अब 144 का हम लोग को 15% निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। आप क्या कीजिएगा, 15% को हटाने के लिए आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 100 कर देना होगा, बस परसेंटेज हट गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए जो 144 है ना उसको, 144, बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए। आपका जो आंसर आएगा उतना स्क्वायर फीट आपको ग्लास एरिया प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। और यही फॉर्मूला है, जो भी बड़े बड़े कंसल्टेंसी वाले जो है ना, जो प्लानिंग करते हैं वो इसी सब फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। मिनिमम इतना रखना है, ज़्यादा रखिएगा तो आपके ऊपर है, ज़्यादा रखिएगा तो कॉस्टिंग भी आपकी बढ़ेगी, ये चीज़ भी आपको देखना है। ठीक है, तो मिनिमम इतना पड़ेगा। चलिए इसको देख लेते हैं करके कितना आता है। तो ये आएगा आपका 21.6 इतना स्क्वायर फीट। आपका ग्लास का एरिया जो होना चाहिए 144 स्क्वायर फीट फ्लोर प्लान के लिए, वो 21.6 स्क्वायर फीट, यानी कि मान लीजिए आपस में 22 स्क्वायर फीट का आपको एरिया रखना ही होगा ग्लास के लिए उस घर में। तो बाहर की लाइटिंग जो है आपके घर को प्रॉपरली एक लाइट दे पाएगी, अगर लाइट नहीं है उस घर में तो। समझ में आ गया? चलिए तीसरा कंडीशन देखते हैं हम लोग वॉल्यूमेट्रिक को लेके, कि वॉल्यूम के बेस पे हम लोग को विंडो का जो चयन करना है, विंडो का जो सरफेस एरिया होगा वो कितना रखना होगा, तो वो देख लीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए क्या है, एटलीस्ट 1 स्क्वायर मीटर ऑफ विंडो एरिया, एटलीस्ट 1 स्क्वायर ऑफ विंडो एरिया शुड बी प्रोवाइडेड फॉर एवरी 30 क्यूबिक मीटर ऑफ इनसाइड रूम। जो रूम है उसका आपको वॉल्यूम सबसे पहले निकाल लेना है, और वो वॉल्यूम देखना है 30 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा है या कम है। ठीक है, 30 क्यूबिक मीटर के लिए आपको जो एरिया प्रोवाइड करना है विंडो के लिए, वो 1 स्क्वायर मीटर प्रोवाइड करना है। एक छोटा सा एग्जांपल करके हम लोग चलिए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक बेडरूम है जिसका लेंथ है, मान लीजिए यहाँ पे 3 मीटर। ठीक है, और इसका लेंथ हो गया, विड्थ हो गया आपका 3 मीटर, और हाइट भी मैं यहाँ पे पकड़ लेता हूँ 3 मीटर। ठीक है, मतलब ये जो फर्श है ये 3 बाई 3 का कमरा है, मतलब 3 मीटर बाई 3 मीटर का कमरा है, और जो हाइट है वो भी 3 मीटर है आपका। तो उस केस में इसका सबसे पहले आपको क्या करना होगा, वॉल्यूम निकालना होगा। इसका वॉल्यूम निकालिए। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, 3 × 3 × 3 कर दीजिए, मतलब 3 3 9 9 3 27 क्यूबिक मीटर आया। ठीक है, 27 क्यूबिक मीटर आया। इसका मतलब क्या हुआ, अप्रॉक्स टू 30 क्यूबिक मीटर है ना, यानी कि इस बेडरूम के लिए आपको मिनिमम जो विंडो का एरिया प्रोवाइड करना है, एक विंडो आपको वो 1 स्क्वायर मीटर का कम से कम प्रोवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 1 मीटर बाई 1 मीटर का विंडो आपको प्रोवाइड मिनिमम करना ही है इस रूम के लिए, वरना वो बिल्डिंग लॉज के हिसाब से वो पास नहीं होगा। समझ में आ गया? और प्लानिंग के हिसाब से भी इसको देखना है आपको। तो ये कंडीशन था। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो हम लोग यूज करते हैं विंडो को डिजाइन करने के लिए। विंडो का सरफेस कितना होगा, ग्लास कितना होगा, एरिया, ये सब देखने के लिए। अब चलिए मैं आपको एक स्टैंडर्ड मिनिमम साइज बता देता हूं विंडो का, कि बेडरूम के लिए, किचन के लिए, अलग अलग जगह के लिए कितना होना चाहिए। मैं लिख लेता हूं फिर समझाता हूं। तो यहाँ पे देख लीजिए, बेडरूम के लिए जो मिनिमम विंडो का साइज आपको प्रोवाइड करना है, मिनिमम की बात कर रहा हूं, हमेशा ध्यान रखिएगा, 4 फीट बाई 4 फीट आपको रखना पड़ता है। ठीक है, ये मिनिमम है, स्टैंडर्ड साइज है। उसके बाद किचन में अगर आप कोई विंडो दे रहे हो तो 3 फीट बाई 3 फीट का देना है।
हॉल में अगर आप दे रहे हो तो 5x4 का या 6x4 का आप रख सकते हो, ठीक है। टॉयलेट में 1 फीट बाई 1.5 फीट का मिनिमम है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप 1 फीट ही डालोगे। अगर आपके पास टॉयलेट बड़ा हो जाता है तो आपको वेंटिलेशन में थोड़ा बड़ा देना पड़ेगा, ठीक है। 1.5 फीट बाई 1.5 फीट कर सकते हो, 1.5 फीट बाई 2 फीट कर सकते हो। तो 1 फीट बाई 1.5 फीट मिनिमम है, इतना देना चाहिए आपको। और उसके बाद एग्जॉस्ट, जो किचन में आप चिमनी उमनी के लिए एग्जॉस्ट डालते हो, ठीक है। तो एग्जॉस्ट के लिए जो मिनिमम कटिंग साइज जो होती है मिनिमम, वो 8 इंची की कटिंग होती है। 8 इंची कैसे? गोल, ठीक है। ये गोल रहेगा, इसका जो ये डाया है ये होगा आपका 8 इंची का। समझ में आ गया? तो एग्जॉस्ट के लिए 8 इंची का गोले कटिंग करना होता है। तो ये थी कुछ स्टैंडर्ड मिनिमम रिक्वायरमेंट एक विंडो के लिए, जो कि मैं आपको आज बताया हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको एक लाइक जरूर कीजिएगा, इससे हम लोग का मनोबल बढ़ता है। पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी इससे मदद मिल सके। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं ना, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डाला हुआ है, आप वहाँ पे जाके हम लोग को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। और जिन्हें बहुत सारे हाउस प्लान चाहिए ना, वो जाके मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे मेरा पेज है लेट्स लर्न सिविल इंजीनियरिंग। उस फेसबुक पेज पे रोज बहुत सारी हाउस प्लान आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, तो जाके वहां से देख लो। आपकी रिक्वायरमेंट की अगर मिलती है तो आप वहां से ले लेना, आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।